संकेत बहुत अच्छे हैं दीप। देखिए एक और जहाँ ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, दूसरी तरफ एफआईज और लोकल फंड्स की भी अच्छी खरीदारी। और ये आंकड़े में यहीं पर आपके सामने पूरा विश्लेषण कर दूं। जी, आंकड़ा क्या है? 7,300 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है आपकी कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से, जो कि 2 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नो डाउट उसमें 5,850 करोड़ की भारती की डील है जहाँ प्रोमोटर्स ने बेचा है, महिंद्रा की 1,800 करोड़ की डील है, और साथ ही साथ एक जीआर इंफ्रा में भी 565 करोड़ की डील थी। लेकिन सारी डील आप मिलाकर भी देख लें तो उसके बावजूद आंकड़े बहुत मजबूत हैं। 2600 करोड़ के लोकल फंड्स ने भी खरीदारी की। मजे की बात देखिए, 3600 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स भी एफआईज ने खरीदे और 800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी। इतने दमदार आंकड़े मैंने पिछले महीने 1.5 महीने में एफआईज की तरफ से नहीं देखे, ब्लॉक डील के एडजस्टमेंट के बावजूद, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों। क्वालिटी वाइज ये कि चारों जगह खरीदारी है, कैश में दोनों की और फ्यूचर्स में एफआईज की इंडेक्स और स्टॉक्स। एडजस्टमेंट हटाने के बावजूद भी खरीदारी के आंकड़े बनकर आते हैं। तो क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, और ये सबसे बड़ी बात है। इस वक्त देखिए दीप, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड मार्केट में जो चल रहा है फ्लोज के लिहाज से, मार्च के महीने में नेट एफआईज भी पॉजिटिव है, लोकल फंड्स भी पॉजिटिव है खरीदारी के लिए। सिर्फ ट्रेडर्स दुखी है, सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स दुखी है कि मार्च का महीना है, फंडिंग के इशू है, बुक्स थोड़ी सी आपको क्लीन रखनी है, कम कर लेनी है पोजीशन, लिक्विडिटी के इशू होते हैं, 15 मार्च आ रहा है, आपको एडवांस टैक्स भरना है ना, जो भी आपके पेमेंट लेने देने हैं वो ख़त्म करने कराने हैं, उस चक्कर में। और उसके ऊपर से है ना, वो कहते हैं कि हाथ साह कर सर आपकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पूरी करें जो नहीं चल रहे हैं। करेक्ट। सो आई थिंक ट्रेडर्स दुखी हैं। क्यों? कि एक तो उनके शेयर नहीं चल रहे, दूसरा पैसे की तंगी है, और तीसरा जो चल रहे हैं उनके पास नहीं है, और वो है लार्ज कैप। राइट, बिल्कुल आप समझे। बट अदरवाइज मार्केट में कहाँ खराबी है? मार्केट में खराबी नहीं है, दिग्गज शेयर चल रहे हैं, एफआईज और लोकल फंड जहाँ पैसा लगा रहे हैं वही तेजी होती हुई दिख रही है। सो आई थिंक फ्लोज के लिहाज से मार्केट बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ग्लोबल पॉजिटिव है, लोकल और एफआईज दोनों की खरीदारी है। पिछले हफ्ते शानदार रिकवरी आई है, कॉन्फिडेंस लौटा है। देखिए आपको कॉन्फिडेंस किस चीज़ से लेना है, या तो आप दिग्गज शेयरों से लीजिए या छोटे शेयरों से लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली बाजार के चलने के लिए दिग्गज शेयरों की भी उतनी ही जरूरत है। कम से कम दिग्गज तो चल रहे हैं। समझिए आपके मिड कैप गिर रहे हैं, और अगर लार्ज कैप भी गिरना शुरू कर दें तो मिड कैप के गिरने की रफ्तार क्या हो सकती है? करेक्ट सर, सही बात है, संभलेंगे भी नहीं। तो कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस रखिए। पिछले महीने के डेटा है एफआईज के इस वीकेंड पर, म्यूचुअल फंड्स के 19,000 करोड़ से ज्यादा की एसआईपी आई है, ऑल टाइम हाई है। यस सर, पहली बार 19,000 करोड़ के ज्यादा के एसआईपी है। 54 लाख करोड़ के ऊपर की इंडस्ट्री बन गई है। यस सर, म्यूचुअल फंड की। सो कहीं कोई, और एक और अच्छी बात है कि अब फाइनली लार्ज कैप फंड्स में भी पैसा आने लगा है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी आ रहा है, लेकिन लार्ज कैप फंड्स में अब पैसा लगातार नेट इनफ्लो आने लगा है। सो अच्छी जगह पैसा आ रहा है। सो मेरे ख्याल से फ्लोज के लिहाज से बढ़िया है। पिछले हफ्ते की तेजी से कॉन्फिडेंस लौटा है, और सेंसेक्स 75,000 को छूने को तैयार है। आजकल में कभी भी होता हुआ दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है आजकल में कभी भी।